राजवीपुरम में बुद्धेश्वर धाम की प्रचार प्रसार समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें जो बुद्धेश्वर धाम है वो त्रेता युग का सबसे एक प्राचीनतम मंदिर है, जिसकी स्थापना खुद लक्ष्मण जी ने की थी। तो यहाँ पर हम हमारे साथ मौजूद है जो उसके अध्यक्ष हैं अनूप शुक्ला जी। हम इनसे बात करते हैं, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? धाम प्रचार प्रसार समिति, इसका उद्देश्य 3 मुख्य चीजों को लेकर के प्रारंभ हुआ था। एक तो आलमनगर स्टेशन का नाम परिवर्तित होकर के बाबा बुद्धेश्वर धाम स्टेशन हो। दूसरा, मंदिर बाबा बुद्धेश्वर धाम मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो। तीसरा, अयोध्या से बिठूर तक बुद्धेश्वर माता जानकी वनगमन मार्ग बने, जैसे राम वनगमन मार्ग बन रहा है। वहाँ के जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था उन्हें संरक्षित किया जाए, ऐसा हम लोग का प्रयास था। और आज ये बैठक जो हम लोग की हुई वो अपने कार्यकारिणी के जो है विस्तार की लिए बैठक बुलाई गई थी। हमारे आदरणीय संरक्षक लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोग के मार्गदर्शन में यह समिति आगे बढ़ेगी। इन सभी उद्देश्यों को, हमारे बाकी 9 संकल्प हैं जो हमने बताए हैं, उन 9 संकल्पों को के आधार पर हमारी समिति आगे बढ़ेगी। समय से चल रहा है और कई बार इसमें तरह-तरह के आंदोलन हुए हैं, कभी जो है हस्ताक्षर अभियान हुआ, तो कभी किसी तरह से इसको सरकार तक पहुंचाया गया। सरकार के द्वारा अभी तक कोई इसमें आश्वासन मिला है क्या? नहीं, सरकार के द्वारा कई बार हमारे लोग, बहुत लोग, बेहद लोकप्रिय सांसद देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उनसे कई बार लोग मिले, उन्होंने कहा भी, लेकिन कुछ एक ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, कभी-कभी बड़ी जगह जैसे अयोध्या का प्रकरण आ गया, अब उस प्रकरण में सारी जो शक्ति थी, जो एनर्जी थी, स्टेशन बदलने की, तो वो वहां चली गई। लेकिन अनुज जी लगभग लंबे समय तक, और जब कोई बड़ी सफलताएं मिलनी होती है तो उसके लिए लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है। ईश्वर ने चाहा, भगवान भोलेनाथ ने चाहा, भगवान बुद्धेश्वर धाम ने चाहा, तो बहुत जल्द अब ऐसा लगता है कि उसकी पूरी होने की, इनकी मनोकामना पूरी होने का समय आ गया। और बस इतना जरूर है कि अगर इस स्टेशन का नाम बुद्धेश्वर धाम के नाम से हो जाता है तो बुद्धेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर एक पवित्र और सिद्ध पीठ और बहुत प्राचीन और इस प्रदेश में बहुत लोकप्रिय स्थल है। और अगर उससे बगल का जुड़ा हुआ 1 किलोमीटर के बगल जुड़ा हुआ स्टेशन का भी नाम उनके नाम से जुड़ जाता है तो एक कॉरिडोर बनता चला आएगा। और जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एक उनकी विजन है कि हम जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है, उनके आसपास के एरिया को उसके कॉरिडोर के नाम से जोड़ा जाए, उससे जोड़ा वो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और अगर वो बन जाएगा, बुद्धेश्वर मंदिर भी इंटरनेशनल स्तर पर जाना जाएगा और हम सब यहाँ के आसपास जो निवासी हैं इनके लिए, हमारे सब लिए भी बहुत गौरव की बात होगी। ये बुद्धेश्वर मंदिर जो है ये त्रेताकालीन मंदिर है, ये त्रेता काल से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। और ये जो आलमनगर स्टेशन बना है, ये जो सिर्फ बहुत सालों के बाद ये हुआ है, तो इसका नाम आलमनगर कैसे पड़ा? मतलब हम लोगों ने भी पता करने का कई बार प्रयास किया कि किसके नाम पर ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये आज तक पता नहीं चल पाया। क्या कहना है? देखिए, यही तो इस क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं, यही सबकी पीड़ा है कि ये आलमनगर स्टेशन जो है कहीं न कहीं ये हम सब के ऊपर एक प्रकार का धब्बा है, क्योंकि इतना ही त्रेताकालीन ये प्राचीन मंदिर है जहाँ स्वयं माता जानकी जी वनगमन के समय यहाँ पे स्वयं बाबा भोलेनाथ का उन्होंने अपने हाथों से लिंग की स्थापना करके और उन्होंने पूजा करने का काम किया। यही इस क्षेत्र की जनता की डिमांड है और इसी क्षेत्र की जनता के डिमांड को हम सब लोग, इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ जी से भी हम सब लोग ने इसका निवेदन किया है और उन्होंने हम सबकी अपील को स्वीकार भी किया है। कुछ कारणों से कहीं फाइलिंग प्रोसीजिंग में यह काम रुका हुआ है। मेरा ये विश्वास है कि बहुत ही शीघ्र इस क्षेत्र की सम्मानित जनता की जो मांग है उस मांग को इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और माननीय राजनाथ जी पूरा करेंगे। और हम सब लोग जो ये सपना है कि ये जो मंदिर का अगर स्टेशन का नाम परिवर्तित होता है तो निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और उसके साथ साथ में बाबा बुद्धेश्वर धाम का कॉरिडोर जैसा निर्माण हो रहा है और भव्य और प्राचीन सुंदर तरीके से हो, ये सब वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आगे इस पे इस समिति के द्वारा काम करने वाले हैं। इसीलिए आज ये बैठक। जो यहाँ पे रेलवे प्रशासन है और जो स्थानीय प्रशासन है, उसका क्या रोल है, उसका क्या पक्ष है अभी? देखिए, प्रक्रिया मुझे लगता है कि कई बार हम लोग भी मिल चुके हैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में स्टेशन आता है तो हमारा भी संवाद कई बार हुआ है। और ये अंतिम स्थिति में है, मुझे जो एहसास होता है, जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है स्टेशन
उनके DRM वगैरह से भी कई बात हुई है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द, जैसे जितेंद्र भाई ने अभी बताया कि बहुत जल्दी हम लोग ये जानेंगे कि ये आलमनगर स्टेशन का नाम बाबा बुद्धेश्वर धाम के नाम से बहुत जल्दी होने वाला है, मेरा ईमान। मतलब कोई आधिकारिक पुष्टि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं अभी? अब देखिए, मैं आधिकारिक रूप से आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इंटरनल मुझे ये एहसास हो रहा है कि बहुत जल्दी ये नाम परिवर्तित हो जाएगा। 2019 से जब से ये मुहिम चलाई जा रही है, तब से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं बुद्धेश्वर धाम मंदिर में? बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में तो परिवर्तन बहुत दिखा, क्योंकि माननीय सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो है उनकी प्रेरणा से जो है उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जितने भी विधायक लोग हैं सब अपने विधानसभा से जो है एक जो है प्रतिष्ठित मंदिर का नाम दे, तो उसमें जो है माननीय स्वर्गीय सुरेश चंद्र श्रीवास्तव जी ने जो है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर का नाम दिया था। तो उन्हीं की जो है प्रेरणा से जो है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर और क्षेत्र के जो हमारे पार्षद ताराचंद राव जी थे उनका विशेष सहयोग रहा, और इन्हीं लोगों के सहयोग से जो है हमारे मंदिर का जो है विकास कार्य हुआ। और ये हमेशा जो है मंदिर के प्रति हमेशा जो है इसकी समृद्धि के लिए जो है सोचते रहते हैं, और हमेशा जो है इसके आगे जो है कितना अच्छा से अच्छा चल सके इनका प्रयास हमेशा रहता है। तो हमारे साथ जो पूर्व पार्षद जी हैं, जब 2019 में ये मुहिम चलाई गई थी, बहुत मतलब ग्राउंड लेवल से ही स्टार्टिंग हुई थी। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल 2-4 लोगों ने मिलकर शुरुआत में इसका इनिशियली 2-4 लोगों की मदद से ये मुहिम चलाई गई थी, और किसी को जो हमारे अनूप शुक्ला जी अध्यक्ष हैं, इनको खुद ही नहीं पता था कि ये मुहिम इतना आगे बढ़ेगी। तो इसमें आपने जो स्थानीय जो ग्राउंड के जो लोग हैं उनसे कैसे अपने नेटवर्किंग कैसे जुड़े आप? अनूप शुक्ला जी ने बहुत बड़ा त्याग किया, बहुत बड़ा सहयोग किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ में आदरणीय जितेंद्र भैया भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, और शिवपाल संवरिया जी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं उन्हीं का क्षेत्र वहीं से पार्षद हैं। बुद्धेश्वर मंदिर में बहुत सारा विकास कार्य हुआ है, और सन 2012 में मेरी पत्नी पार्षद थी, तब भी मैंने काफी वहाँ विकास कार्य कराया, सहयोग किया है। और 17 में मैं पार्षद हुआ, लगातार मैं 2 बार पार्षद रहा। और बाबा जी जो वहाँ के पुजारी जी राम पुजारी जी हैं, मैं इनका बराबर सहयोग करता रहता हूँ। और मंदिर किसी कारण ऐसा कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारा विवाद चल रहा था। विवाद मतलब ये था 1996 में वहाँ के जो बाबा जी थे उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद फिर मंदिर प्रशासन वहाँ रिसीवर हो जाता है। तब से वो रिसीवर के कारण वहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन पूर्व में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की और यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उसी के दौरान हमारे विधायक थे आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय नहीं रहे, उन्होंने पर्यटन विभाग से काफी पैसा दिलाया, और उस कारण आज बुद्धेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर बन गया है और बहुत अच्छा विकास कार्य चल रहा। जैसे आज यहाँ बैठक हुई, उसमें 2 चीजें हुई हैं। चलिए ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ महामंत्री जी हैं। जो महामंत्री जी हैं, आप जब अनूप शुक्ला जी ने एक पोस्ट की थी, तो आपने वहाँ पे एक कमेंट किया था। उस कमेंट से हमको लग रहा है कि अनूप शुक्ला जी के जो भाव थे, उन्होंने अब अपने मुहिम का जो मेन स्तंभ वहीं से रखा था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक बार वही स्टेशन का जब निर्माण हो रहा था, उस समय देखा गया कि जो है वहाँ पर हम लोग सामाजिक आदमी है, तो देखने आते हैं काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का पैसा आया तो सही से होना चाहिए, हमारी लोगों की जिम्मेदारी है। इसी के ध्यान में गए थे, जाके देखा कि इनके कैसे लग रहे हैं, लगा कि स्टेशन चेंज हो रहा है तो नाम भी चेंज होना चाहिए। तो इन्होंने पोस्ट डाली नाम चेंज होने के लिए, क्योंकि हम बुद्धेश्वर में ही रहते हैं और हमारे हाथर का नाम भी मतलब बुद्धेश्वर ही है, क्योंकि हम वहीं से सब कुछ भोले में ही दिया है। तो हमारे मन में आया कि कुछ ना कुछ नाम बदलना चाहिए, तो हमने सुझाव दिया, और इनका भी सुझाव था कि बाबा बुद्धेश्वर के नाम से ही हो। तो इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया कि बाबा बुद्धेश्वर धाम के नाम से ही आलमनगर स्टेशन का नाम हो, और ऐसा होने से काफ़ी कुछ बदल जाएगा हमारा क्षेत्र, पर्यटन भी आएगा, लोगों के आर्थिक विकास भी होगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, और लोगों में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता भी होगी, जो कि हमारी सरकार भी कर रही है। कई बार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि मंदिर में लगातार कुछ लोग ऐसे काबिज हो गए हैं जो जिनके द्वारा भ्रष्टाचार भी होता है, और बीच में कुछ बवाल भी हुआ है। इसको लेकर काफी बार आक्रामक हुए दोनों पक्ष एक दूसरे को लेकर। तो ये किस तरह का ये वैमनस्य है, या कोई दूसरे लोग हैं जो आकर मंदिर में काबिज हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस मंदिर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर का विकास हो रहा है, उनको प्रसन्नता है, लेकिन उस प्रसन्नता से साथ उनको आर्थिक प्रसन्नता भी चाहिए, ऐसा भी उनका प्रयास रहता है। और हम लोगों का केवल है कि मंदिर का विकास हो। भगवान भोलेनाथ का
दिया हुआ हमें प्राप्त हो, ना कि बाबा भोलेनाथ का ही हमें प्राप्त हो। ठीक है, जो इसके आया है, जो सरकार के माध्यम से वहाँ लग रहा है, वो सही तरीके से लगे। हम लोग इस मुद्दे पर बार बार मुद्दे उठाते हैं। जैसे इससे पहले सीताकुंड पर निर्माण हो रहा था तो हमें लगा कि सही नहीं हो रहा है, हालांकि हम लोगों ने उस पर स्टे रुकवाया, 10-5 दिन के लिए काम रुका, पुनः फिर चालू हो गया। लेकिन बाद में जिसका डर था वही हुआ, वो धंस गया। सीताकुंड पे जो ढाल बनी हुई थी वो धंस गई, और उसके बाद पत्थर जो लगे, अभी मतलब पूरा निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है। बीच बीच में आप देखिए पत्थर टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ सही तरीके से नहीं बना है। क्योंकि हम लोग घरों में लगाते हैं, सालों साल चलते हैं, यहाँ तक कि बाहर भी लगाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं तो भी नहीं टूटती है। क्या कारण है ये सभी को पता है, तो थोड़ा सही से काम हो ये हम लोग चाहते हैं।